Hi, good morning friends. Welcome back to our channel Coding Expert. Myself Mahesh Kumar Kumaut. I hope all of you are well and good. और आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एप्पल डेवलपर अकाउंट से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में। तो दोस्तों एप्पल डेवलपर अकाउंट से रिलेटेड सभी के कॉमन से क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो बनाया जाए ताकि सबको इसके आंसर मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस Q&A सेशन को। तो दोस्तों काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये है कि क्या डेवलपर अकाउंट के लिए मैकबुक होना ज़रूरी है या इसको आईफोन पे भी हम परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है मैकबुक प्रो होना ज़रूरी नहीं है, आप आईफोन से भी परचेज कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास में मैकबुक है तो मैकबुक पे इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं आप अपने आईफोन पे इंस्टॉल कर लीजिए डेवलपर ऐप को। देन एनरोलमेंट प्रोसेस प्रोसीड कर दीजिए। अगर दोस्तों आपको एनरोलमेंट प्रोसेस में कोई दिक्कत आती है, आपको एनरोलमेंट करना नहीं आता है एप्पल डेवलपर प्रोग्राम का, तो इसके वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन वीडियो को देख के एनरोलमेंट कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसको रिजोल्व करूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि अगर हम एनरोलमेंट करते हैं एप्पल डेवलपर प्रोग्राम के लिए और अप्रूवल में हमें 2 वीक लग जाते हैं, क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमें जल्दी अप्रूवल मिल जाए? तो दोस्तों ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है जिससे आपका जो है अप्रूवल जल्दी आ जाए एप्पल की तरफ से। ये एक तरह से स्टैंडर्ड प्रोसेस है। 2 वीक का जो है आपके मैक्सिमम है, बट 3 to 4 डेज़ के अंदर मोस्टली आपको अप्रूवल मिल जाता है। ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट में ज़्यादा टाइम लगता है, 1 to 2 वीक लग जाता है, बट इंडिविजुअल के अंदर 2 to 3 डेज़ के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर कैन पेमेंट ओनली बी मेड थ्रू यूपीआई और नेट बैंकिंग और बोथ? बिल्कुल, आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, दोनों में से किसी का भी यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हो। और ये जो पेमेंट ऐड करने का, अगर आपको नहीं पता कि कहाँ से पेमेंट ऐड करते हैं, तो इसका भी अलग से वीडियो बना हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख के आप पेमेंट ऐड कर सकते हो। और दोस्तों एनरोलमेंट करने से पहले पेमेंट आपको डेवलपर अकाउंट के अंदर ऐड करना है, ताकि आपका जो है एनरोलमेंट कहीं पे भी स्टक ना हो। तो दोस्तों ये मैंने वीडियो बना रखा है ऐड पेमेंट टू एप्पल डेवलपर अकाउंट, और वहाँ पे कैसे शिपिंग एड्रेस वगैरह ऐड कर सकते हैं आईफोन के थ्रू, आप मैक के थ्रू भी ऐड कर सकते हो शिपिंग एड्रेस और पेमेंट मेथड। ये वीडियो का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक मिल जाएगा, तो आप वीडियो के लिंक पे क्लिक करके पेमेंट मेथड ऐड करना सीख सकते हो, कैसे शिपिंग एड्रेस ऐड करना वो भी सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा गया है कि कितनी बार पेमेंट मेथड लगा सकते हैं और मोबाइल ओल्ड चलेगा या न्यू ज़रूरी है? तो दोस्तों पेमेंट मेथड आप कितनी भी बार यूज़ कर सकते हो, और मोबाइल आपको ज़रूरी नहीं है ओल्ड हो या न्यू हो, कोई सा भी हो चलेगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बाई फंड एप्पल आईडी में ऐड करना पड़ेगा या यूपीआई आईडी से कट हो जाएगा? तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा पेमेंट आप डेवलपर आईडी में पहले ऐड कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि एनरोलमेंट प्रोसेस के अंदर आपका पेमेंट स्टक हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, देन नेक्स्ट डे या उसके भी नेक्स्ट डे में आपको वापस से रिसीव होता है। और कई बार ये भी दिक्कत आती है कि जो एनरोलमेंट प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाता है और वहाँ पे आप कंटिन्यू नहीं कर पाते उस एनरोलमेंट को। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप जो है पेमेंट पहले ही ऐड कर लो, ताकि आपको एनरोलमेंट प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको पेमेंट में कोई दिक्कत आए तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, उसका वीडियो पेमेंट कैसे ऐड करना वो आप देख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई ऑलरेडी एनरोल द एप्पल डेवलपर प्रोग्राम बट नाउ अनेबल टू रिन्यू, आई कांट फाइंड द रिन्यू बटन ऑन एप्पल डेवलपर ऐप। तो दोस्तों इनका क्वेश्चन है कि इन्होंने एप्पल डेवलपर अकाउंट परचेज कर रखा है और अब इनकी जो मेंबरशिप है वो एक्सपायर्ड हो गई है, एक्सपायर होने जा रही है। अब इनको एप्पल डेवलपर ऐप पे रिन्यू का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ना वेबसाइट पे मिल रहा है, ये कम्प्लीटली इन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, ना ऐप पे रिन्यू बटन है ना वेब पे अवेलेबल है। तो करना क्या है आपको रिन्यू बटन को एक्टिवेट करने के लिए, ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो रिन्यू का प्रोसेस है वो आप ऐप स्टोर से कर सकते हो, ये आपके डेवलपर ऐप या वेबसाइट से नहीं होगा, ये ऐप स्टोर से ही होगा। इस पे एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है कि कैसे मेंबरशिप रिन्यू करनी है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो और इजीली आप अपनी मेंबरशिप को रिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वीडियो है जो हमने बनाया मेंबरशिप रिन्यू करने के लिए, तो आप इसको विजिट करके ईजिली मेंबरशिप रिन्यू कर सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो काफ़ी लोग पूछते हैं कि एप्पल डेवलपर प्रोग्राम की कॉस्ट क्या होगी। तो दोस्तों अगर आप इंडिविजुअल प्रोग्राम के लिए एनरोल कर रहे हो तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो $99 होगी, और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट परचेज करते हो तो $99 ही उसकी भी एनरोलमेंट फीस होगी। अब दोस्तों यहाँ पे कई कन्फ्यूज हो जाते हैं एंटरप्राइज और
ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट के अंदर। वो ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट की $299 कॉस्ट समझ लेते हैं, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट की जो आपकी कॉस्ट है वो $99 है और एंटरप्राइज प्रोग्राम की जो है फीस है वो $299 है। बात करें इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, तो दोस्तों इंडिविजुअल में क्या है, जो सेलर दिखता है ऐप स्टोर पे, जो आपकी एप्लीकेशन आपने जो ऐप स्टोर पे रिलीज़ की है उसका सेलर जो है वो आपका नाम दिखेगा, और अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट बनाया है तो सेलर में आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिखेगा। तो ये डिफरेंस है। और बाकी जो डिफरेंस है वो एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट है इंडिविजुअल से। तो ये दो डिफरेंस थे इसमें मेजरली। तो दोस्तों अगर आपके भी कोई ऐसे एप्पल डेवलपर अकाउंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उनकी रिप्लाई करूंगा, आपके जो भी डाउट्स है उनको रिजॉल्व करूंगा। और इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।